हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप में से हमारे बहुत सारे मित्र हमसे बोल रहे थे कि भैया कुंज गलियों के दर्शन तो करवा दो, कुंज गलियों की क्या स्थिति है इस समय। तो चलो मैं आपको कुंज गलियों के दर्शन करवाने वाला हूँ। अभी फिलहाल हम हैं केसी घाट पर और अब हम जा रहे हैं कुंज गलियों के अंदर। केसी घाट जो है यमुना जी के किनारे पे और परिक्रमा मार्ग में पड़ता है और इस वाली परिक्रमा मार्ग में ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, जो कि केसी घाट से अटरला चुंगी की तरफ जाओगे तो इधर ज़्यादा भीड़ आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए। भीड़ बहुत कम मिलेगी देखने के लिए, क्योंकि ये गुप्त गलियां हैं और यहाँ पे फोर व्हीलर वाहन या फिर ई रिक्शा वगैरह इन गलियों से होकर के नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर हमें भीड़ ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैंने ये वाली गली चुनी है। जब आप इन गलियों से होकर के गुजरोगे, जैसे कि अभी हम गुजर रहे हैं, तो आपको एक अलग ही फील आएगा। मतलब एक सुकून की अनुभूति होगी आपको कि हाँ भाई यार कैसी मस्त सी जगह है। मतलब पुराने से मकान, पुरानी सी दीवारें, हर दीवार पे राधा जी का नाम लिखा हुआ। और जब आप चलोगे तो लोग जाएंगे तो आपसे ये नहीं बोलेंगे कि हट जाओ भाई साइड में, ना बोलेंगे राधे राधे साइड में हट जाओ, राधे ऐसे। तो ये है हमारे वृंदावन धाम की पहचान। यहाँ पर आपसे कोई भी ये नहीं बोलेगा भाई साइड में हट जा, भाई इधर को हट जा, ना सब ये बोलेंगे राधे राधे ऐसे करके। तो ये एक वृंदावन धाम की खूबसूरती है हमारे की। तो आप भी अगर वृंदावन धाम आ रहे हैं तो आपको भी अगर गली में जा रहे हो या फिर आप सफ़र कर रहे हो तो आपको सिर्फ ये बोलना है राधे राधे, अपने आप ही लोग आपको रास्ता दे देंगे और साइड हो जाएंगे। तो ये है हमारे वृंदावन धाम की खूबसूरती। अब बात कर लेते हैं। देखो अब आ गए हो आप हमारे वीडियो पे और यहाँ तक आपने हमारी वीडियो देखी है, तो आगे चल करके बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है, क्योंकि अभी हमें बहुत ज़्यादा भीड़ भी देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि अभी इस गली से हम निकल के अंदर की तरफ जाएंगे वृंदावन धाम में, तो हमें बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ेगा। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो और लाइक ज़रूर करा करें। क्योंकि देखो आप लाइक नहीं करते हैं ना तो बनाने में वीडियो मज़ा नहीं आता है इतनी मेहनत करने में, क्योंकि आप लाइक ही नहीं करते। लाइक का मतलब ही ये होता है कि पसंद कर रहे हो आप लोग। तो लाइक कर दिया करें, क्योंकि उसका कोई पैसा नहीं लगता है, ना सब्सक्राइब करने का पैसा लगता है, ना लाइक करने का लगता है। जब आप वीडियो देखते हो इतनी लंबी वीडियो को, तो लाइक करने में क्या ही जा रहा है बताओ, हैं? तो कर दिया करो। तो देखिए अभी हम कुंज गली से होकर के जा रहे हैं और ये कुंज गलियाँ हैं। देखिए शांति का बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कोई है ही नहीं, कि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, कि यहाँ पर ऐसा आपको फील होगा। लेकिन दोस्तों जब इन गलियों से निकलो तो अपने सामान की रक्षा जरूर करना। यहाँ के बंदर बहुत नोटी हैं, बहुत शरारती हैं। आपका सामान लेके जाएंगे हाथ से छीन के, जैसे कि मोबाइल हो गया, पर्स हो गया, चश्मा हो गया, ये सारी चीज़ें आपसे छीन के ले जाएंगे। और अगर आपकी ले भी जाते हैं बाई चांस, तो आपको कुछ खाने का सामान नहीं देना है, बल्कि एक फ्रूटी खरीदनी है 10 वाली और फ्रूटी को बंदर को दे दो। आपका सामान जो है वो अपने आप वापस कर देगा, बड़े ही प्यार से, जैसे उसने उधार लिया हो। अब आप बोलेंगे भैया आप भी तो फ़ोन से शूट कर रहे हो वीडियो, तो आपका फ़ोन क्यों नहीं ले जा रहे? तो भाई पता नहीं क्यों मेरा तो आज तक लेके नहीं गए बंदर कोई भी फ़ोन। हो सकता है कि पहचानते हैं कि भाई ये तो यहीं का बंदा है, इससे क्या लेना है ना। तो ये भी चीज़ हो सकती है शायद, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वीडियो बना रहा हूँ। मैं 2020 से वीडियो बना रहा हूँ, तब से लेकर के वृंदावन धाम की वीडियो शूट करता रहता हूँ। लेकिन मेरा फ़ोन आज तक किसी भी बंदर ने नहीं छीना है, ना फ़ोन छीना है, ना चश्मा छीना है, कोई भी चीज़ मेरी नहीं छीनी है। तो हो सकता है कि इनको आवाज़ हो जाता होगा बंदरों को कि नहीं भाई ये यहीं का बंदा है, ये तो अपना ही है भाई, इससे क्या छीने। तो बाहर के बंदों पे ज़्यादा अटैक होता है इन लोगों का, समझ रहे हो। तो आप थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बरतें। तो अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं एक और कुंज गली में। और अभी मैं बताऊं, वैसे तो इन गलियों में भी भीड़ रहती है ना। ये कुंज गलियाँ हैं, गुप्त गलियाँ हैं ये वृंदावन धाम की। गुप्त इनको बोलते हैं ना, सिर्फ वृंदावन वासियों को ही पता है। तो वो यहाँ इन गलियों से होकर के सफ़र कर लेते हैं, कहीं जाना होता है, किसी को काम पे जाना होता है या कहीं पर, तो इन गलियों से होकर के निकल के चले जाते हैं, क्योंकि इन गलियों में ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। लेकिन अभी के दिनों में क्या है ना, इन गलियों में से भी लोग निकल के जा रहे हैं, इन गलियों में भी भीड़ होने लग गई है। ये चीज़ अभी होने लगी है फिलहाल। तो जब आप इन गलियों से जाएंगे तो आपको छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर देखने के लिए मिलेंगे, जिनकी अपनी अलग ही एक कहानी होती है। ये प्राचीन मंदिर है, मतलब पुराने समय के मंदिर हैं जो अभी भी चले आ रहे हैं। जैसे कुछ मंदिर हैं जो नए बन जाते हैं, नए निर्माण हो जाते हैं। जैसे चार धाम मंदिर है, वो उसका नया निर्माण हुआ है। प्रेम मंदिर है, उसका नया निर्माण हुआ है। तो जो नए मंदिर बने हैं वो तो आप देखते ही हैं, वो तो एकदम से चमकदार और एकदम उनका मतलब बोलते हैं ना एकदम चमकदार चीज़ होती हैं, देखने लायक होती है।
तो वो तो अभी के आज के मंदिर है। जो पुराने मंदिर होंगे वो आपको ऐसे मिलेंगे खंडर की तरह, सूखे मुंह के पुरानी दीवारें उनकी, तो वो होते हैं पुराने मंदिर और असली मंदिर। समझ रहे हो आप? तो ये चीजें आप ध्यान रखना। चमक देख करके ये मत जज करने लग जाना कि नहीं भाई ये तो बहुत पुराना मंदिर है ना। चमक से जज मत करना, जज करना कि मंदिर कितना पुराना है। समझ रहे हो दोस्तों? तो हमारे वृंदावन धाम में तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनकी प्राचीन मान्यता भी है, उनके पीछे कहानियां भी हैं। तो अगर जानने की कोशिश करोगे तो आप जान पाओगे। ठीक है दोस्तों, अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ श्री राधा रमन जी मंदिर के पास में। अब मेरे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये है राधा रमन जी का मंदिर। और ये वीडियो जो कि दोपहर में शूट हो रही है तो मंदिर के पट बंद हैं और इसलिए भीड़ भी ज़्यादा नहीं है। समझ रहे हो दोस्तों? अब यहाँ से भी 2 रास्ते जाते हैं। देखिए ये है श्री राधा रमन जी का मंदिर। पट अभी इसके बंद हैं क्योंकि दोपहर का समय है और दोपहर के समय में सभी मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं और इसीलिए भीड़ जो है कम है। और इसी टाइम को मैंने इसलिए चुना था क्योंकि मैं वीडियो अच्छे से बना पाऊँ, आपको दिखा पाऊँ वृंदावन धाम। क्योंकि अगर मैं मंदिर खुले होते जब आता तो यहाँ पर भीड़ इतनी होती कि मैं ठीक से चल भी नहीं पाता। तो हम सीधे इधर की तरफ जाएंगे तो ये निधिवन के लिए रास्ता जा रहा है और शाहजी मंदिर की तरफ जा रहा है और यहीं से चीर घाट के लिए हम निकल सकते हैं। अगर हम पीछे की तरफ राधा रमन जी मंदिर के राइट साइड से निकल के जाएंगे तो हम दोबारा से केसी घाट भी जा सकते हैं और हम रंगजी मंदिर भी जा सकते हैं, वृंदावन की मार्केट में भी जा सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं निधिवन वाले रास्ते से होकर के। तो ये भी पतला सा रास्ता है, हालांकि यहाँ पर भी ई रिक्शा ऑटो वगैरह यहाँ पे भी घुसा देते हैं लोग पतले से रास्ते में भी। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि अभी यहाँ पर कोई ई रिक्शा या फिर कोई वाहन नहीं है क्योंकि दोपहर का समय है, मंदिरों में इतनी भीड़ नहीं है, मंदिरों के पट बंद हैं, लोग अपने अपने रूम्स में आराम कर रहे हैं। शाम के टाइम में लोग निकलते हैं दर्शन के लिए। तो ये चीज़ भी आप समझ रहे होंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी ई रिक्शा ऑटो वगैरह का मंदिरों के आसपास में प्रवेश बंद कर दिया गया है भीड़ ज़्यादा होने की वजह से। तो इस वजह से भी यहाँ पर जो है ऑटो या ई रिक्शा आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हालांकि आप राधा रमन जी मंदिर के बगल से आप निकल के जाओगे बगल वाली गली से तो वहाँ बहुत सारे ई रिक्शा आपको खड़े मिलेंगे। जहाँ पर भी आपको जाना है वो वहाँ पर आपको पहुँचा देंगे। तो अगर वीडियो आपको अब तक अच्छी लगी है ना तो वीडियो को अब तो लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास में। और जो लोग वृंदावन धाम नहीं आ सकते हैं उन लोगों के पास में भी ये वीडियो शेयर करो ताकि वो घर बैठे दर्शन कर पाएं। तो देखो जैसे जैसे हम वृंदावन धाम के अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं वैसे वैसे भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। अब यहाँ आप देखेंगे तो देखो भीड़ बढ़ रही है ना। जब शुरू करा था हमने वीडियो तो कोई भी भीड़ नहीं थी, जरा भी भीड़ नहीं थी, लेकिन अब भीड़ बढ़ती जा रही है। देखो ये भी एक पुराना मंदिर है यहाँ आप देखेंगे तो। और यहाँ से लेफ्ट साइड की जो दीवार दिख रही है आपको जिस पे डिजाइन वगैरह बने हुए हैं, मोर बने हुए हैं और पेंटिंग्स बनी हुई है, ये जो दीवार है ये निधिवन की दीवार है। पहले ये दीवार बहुत नीचे हुआ करती थी, बहुत नीचे थी। तो लोग क्या करते थे दीवार फान के अंदर जाने की कोशिश करते थे और उनके साथ में कुछ ना कुछ हादसे हो जाते थे। तो फिर क्या किया, इस दीवार को ऊंचा कर दिया गया ताकि कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ पर कोई भी उल्टी सीधी हरकतें ना करे। तो ये है देखो निधिवन में अंदर जाने का गेट और बाहर निकलने का गेट। तो ये अभी पट बंद है अंदर वाले, तो यहाँ पर भी ज़्यादा भीड़ नहीं है अंदर की तरफ, नहीं तो बहुत भीड़ होती है निधिवन के अंदर भी। तो यहाँ पर भी देखो लोग हैं तो पट बंद होने के बावजूद भी भीड़ है। अब जैसे जैसे अंदर जाऊंगा ना और भीड़ बढ़ेगी। तो निधिवन में क्या है ना कि शाम को अंधेरा होने के बाद में इनके पट बंद हो जाते हैं और किसी भी व्यक्ति का अंदर जाना अलाउ नहीं होता है रात में, क्योंकि मान्यता ऐसी है कि रात के समय में जो निधिवन के पेड़ हैं वो गोपियों का रूप धारण करके रासलीला करते हैं। तो इस वजह से किसी का भी अंदर जाना अलाउड नहीं होता है। इसी वजह से दीवारों को ऊंचा कर दिया गया है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व अंदर जाने की कोशिश ना करे। तो अभी हम फिलहाल निधिवन वाले रास्ते पे ही हैं। यहाँ पर एक गेट है जो पुराना निधिवन का गेट है, मतलब गेट पुराना है। पहले इसी वाले गेट से जो है अंदर जाते थे, अब 2 गेट बन गए क्योंकि जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है वैसे वैसे बंदोबस्त भी प्रबंधन भी करे जाते हैं कि भीड़ को काबू कैसे किया जाए। तो नए गेट बने हैं, नया निर्माण हुआ है। पहले का गेट ये वाला था जो मैंने आपको भी दिखाया है। अब यहाँ देखेंगे आप तो कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो चुकी है अब। और ये जो रास्ता है, एक रास्ता यहाँ से निधिवन के पास से निधिवन के मुख्य द्वार पर जाता है, मुख्य प्रवेश द्वार पर,
और एक रास्ता शाहजी मंदिर और बांके बिहारी मंदिर की तरफ भी निकल जाता है। और अभी हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, ये जो रास्ता है हमें ले जाएगा चीर घाट की तरफ, ठीक है। अब चीर घाट की तरफ हम जा रहे हैं और परिक्रमा मार्ग में पहुंच जाएंगे। मेन परिक्रमा मार्ग जो है वहाँ पहुंच जाएंगे और यमुना जी के किनारे पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये भीड़ भी उधर की तरफ ही जा रही है। हालांकि दोपहर का समय है, मंदिरों के पट बंद हैं, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ यहाँ पर हो रही है तो आप मान सकते हैं कि जब पट खुले होते हैं, शाम का या सुबह का वक्त होता है, तो कितनी भीड़ यहाँ पर होती होगी। इन दिनों बहुत ज़्यादा भीड़ वृंदावन धाम में आ रखी है। अगर आप आने का प्लान बना रहे हैं तो देखो, बच्चों को और बुजुर्गों को लेकर के ना आइए। आपके लिए बहुत ही अपना समझ के, बोलते ना, अपना समझ के मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि बच्चों को और बुजुर्गों को लेकर के अभी फ़िलहाल ना आए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। मंदिरों में बहुत ही लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। जैसे कि श्री बांके बिहारी मंदिर के लिए आपको कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की लाइन का सामना करना पड़ेगा, भीड़ का सामना करना पड़ेगा। इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। उसमें भी आप सिर्फ 2 से 3 सेकंड ही अपने बिहारी जी को निहार पाओगे, उसके बाद आपको तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। साथ ही साथ होटल्स के दाम भी दुगने तिगुने हो गए हैं, 3-4 गुना तक दाम बढ़ गए हैं होटल के। साथ ही साथ ऑटो, ई रिक्शा और भी जैसे भी ट्रांसपोर्ट के जो वाहन हैं, सुविधाएं हैं, उनके दाम भी आपको दुगने तिगुने देखने के लिए मिलेंगे। तो सभी चीज़ें यहाँ पर महंगी हो चुकी हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अभी फ़िलहाल के दिनों में चल रही है। और लगभग अंदाज़ा जो लगाया जा रहा है, वो अंदाज़ा यह है कि ये जो भीड़ है लगभग 5 जनवरी तक रहने वाली है। उसके बाद में धीरे धीरे भीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि देखो जैसे जैसे छुट्टियां पड़ती हैं ना, ठंड की छुट्टियां पड़ जाती हैं लोगों की, तो वो वृंदावन धाम का ही रुख करते हैं, क्योंकि ये सबसे पास में पड़ता है। जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, अलीगढ़ हो गया, आगरा हो गया, तो आसपास के जो जिले हैं ना, उनके लिए सबसे नज़दीक जो जगह पड़ती है वो श्री धाम वृंदावन ही पड़ता है। तो सभी लोग इधर की तरफ ही रुख करते हैं। इस वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाती है। हालांकि देखो 5 जनवरी के बाद भीड़ कम होना चालू हो जाएगी और फिर फरवरी के बाद में फिर से भीड़ बढ़ना चालू हो जाएगी, क्योंकि फिर अपने ब्रज की होली स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अगर सोचें कि भैया ऐसे समय कोई बताओ जब भीड़ ना हो, तो 5 जनवरी के बाद आप आ सकते हो। और फिर भी भीड़ इतनी रहेगी कि आपको 1 घंटा तो लाइन में कम से कम लगना पड़ेगा। तो आप देख लेना, हिम्मत करके आना, टाइम निकाल के आना। ये नहीं है कि आप सोचोगे नहीं जल्दी जाएंगे, दर्शन करेंगे और वापस आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अभी दोस्तों हम फिलहाल आ चुके हैं यमुना जी के किनारे और परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल पास में। तो यहाँ पे भी देखेंगे भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। और इधर की तरफ जो वृक्ष आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, ये जो वृक्ष है, ऐसी मान्यता है, ऐसी कहानियाँ हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुरा के इसी वृक्ष पर बैठ गए थे और यमुना जी पहले यहीं तक बैठी थी। तो ये है इसके पीछे की कहानी। तो इसको चीर घाट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीर माने होता है कपड़ा। तो गोपियों के कपड़े चुराए थे भगवान श्री कृष्ण ने, तो चीर घाट का नाम इस जगह को दे दिया गया है। तो अभी फिलहाल हम परिक्रमा मार्ग में आ चुके हैं और सामने आप देखेंगे तो यमुना जी बह रही हैं। और मैं आपको सोचो कहाँ से लेकर के कहाँ तक लेकर के आया हूँ, पूरा मतलब वो सारी जगह दिखाई हैं, कुंज गलियाँ दिखाई हैं, जो लगभग आप में से बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं और मिस भी कर देते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करी है। तो देखिए, ये है परिक्रमा मार्ग और ये है चीर घाट। और भी छोटे छोटे यहाँ पे और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे कालिया नाग का मंदिर भी है, यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को नाथा था, उससे युद्ध किया था, तो वो भी यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। तो बहुत सारे आपको मंदिर मिलेंगे, उनकी मान्यताएं मिलेंगी, उनकी कहानियाँ मिलेंगी। तो आप एक बार जरूर पुजारी जो होते हैं उनसे पूछने की कोशिश करें कि भैया इस मंदिर की मान्यता क्या है, प्राचीन मान्यता क्या है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, वृंदावन धाम में इस समय हो रही है बहुत ज़्यादा भीड़। मुद्दे पे आ जाता हूँ, 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक की गाइडलाइन जारी हुई थी कि भाई इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। और सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो है श्री बांके बिहारी मंदिर में। तो आप सोचें कि बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करना आसान होगा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना आपको करना पड़ रहेगा।
तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप लोगों को घर बैठे मैं श्रीधाम वृंदावन के दर्शन करवाता रहूँ। तो आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना होता है, वीडियो को शेयर करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना होता है, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास में पहुंच जाए। और लाइक आप कर देते हो तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का, कि चलो आप पसंद कर रहे हो तो और वीडियो आपके लिए बनाए जाएं। तो ये था वीडियो श्रीधाम वृंदावन का। अब मैं आपके लिए रात का वीडियो शूट करूंगा इसके बाद में, तो आप सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाना ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो आपके पास में आसानी से पहुंच जाए और आप उस वीडियो का आनंद ले पाएं। तो देखिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ आपको देखने के लिए मिल रही है। ई रिक्शा बहुत ज़्यादा यहाँ पर खड़े हैं और ये आ चुके हैं हम गोविंद घाट पर। तो अभी हम गोविंद घाट पर आ चुके हैं और इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।